मम्मी, मम्मी, कहाँ हो आप? मम्मी, ओ मम्मी। अरे वाह, तुम आ गई बेटा। हाँ मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। सदा सुहागन रहे भगवान, तुम्हें सारी खुशियाँ दे जिंदगी की। और बताओ मम्मी, कैसे हो आप? बस बेटा, हमारी तो चल रही है जिंदगी। तुम बताओ, घर में सब ठीक है ना? हम सब भी बढ़िया है मम्मी, और घर में भी सब ठीक है। आपको पता है ना, मैं पूरे 1 साल बाद मायके आई हूँ। हाँ बेटा, ये तो मुझे पता है। मैंने भी कितनी बार तुम्हें बोला है कि आ जाओ, पर तुम हो कि आती ही नहीं हो। अरे मम्मी, आपको तो पता है ना, बच्चे स्कूल जाते हैं और ये है ऑफिस में। अब ऑफिस की छुट्टी होती नहीं, तो फिर मैं कैसे आऊँ बच्चों को छोड़ के किसी के पास। और अब भी इन्हीं की छुट्टियां पड़ी है ऑफिस की, 1 हफ्ते के लिए। तब इन्होंने मुझे बोला है कि तुम अपने घर होके आओ, यहाँ पे मैं संभालूंगा, यहाँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब मुझे बच्चों की भी कोई टेंशन नहीं है। अब मैं आपके पास आराम से मजे करूंगी 1 हफ्ते। अरे दीदी, आ गई आप? हाँ भाभी, अभी अभी आई हूँ। और बताओ, कैसे हो आप? अरे दीदी, मैं ठीक हूँ। और आप? अच्छा, और बताओ, बच्चे कहाँ पर हैं? दिखाई नहीं दे रहे। अरे दीदी, एक स्कूल गया है और एक सो रहा है। अच्छा है भाभी, अच्छा है। भाभी, इस बैग में बच्चों के लिए फ्रूट चॉकलेट्स वगैरह हैं, आप निकाल लेना। ठीक है दीदी, बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे उनकी बुआ की ये सारी चीजें देख के। मम्मी देखो, मैं यहाँ फुल आराम करूंगी। मैं तो यहाँ 1 हफ्ते कहीं कुछ काम नहीं करने वाली, और यहाँ पे मैं बस सोऊंगी सोऊंगी सोऊंगी। आपको पता है मम्मी, ससुराल में तो मेरी नींद ही पूरी नहीं होती। ससुराल में तो बस सुबह जल्दी उठो, बच्चों का टिफिन बनाओ और बच्चों का देर रात तक होमवर्क कराओ। बस फिर वही सुबह जल्दी उठो, बस इतना झंझट रहता है मम्मी, तुम्हें क्या बताऊं मैं। भाभी, अब मैं 5-7 दिन यहाँ पर सिर्फ आराम करूंगी, ठीक है ना? ठीक है दीदी, जैसा आप बोलो, बिल्कुल आप आराम करो इधर। ठीक है दीदी, अब मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अरे हाँ, ठीक है ठीक है। देखा मम्मी, अभी से आराम शुरू हो गया मेरा। ससुराल में तो खुद ही चाय बना के पीनी पड़ती है मुझे। वहाँ तो बस यही सोचती रहती हूँ, कभी कभी तो काश कोई चाय बना के दे दो, पर वहाँ कौन चाय बना के देगा। वहाँ तो मुझे ही सबको लिए चाय बनानी पड़ती है, सबको देनी पड़ती है, फिर मुझे चाय पीनी पड़ती है। हाय, कितना आराम लग रहा है मम्मी, मैं बता नहीं सकती आपको इधर आके। और यहाँ अब मुझे बनी बनाई चाय मिल रही है। सच में मम्मी, मायके की तो बात ही अलग होती है। बेटा, तुम्हारी किस्मत में चाय लिखी है तो पी लेना। अब हमारी किस्मत में तो बहू के हाथ की चाय बनी है ही नहीं। मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ। तुझे अभी तक तेरी भाभी के बारे में पता नहीं है। हमारी किस्मत में तो बेटा ना तो गरम रोटी है ना गरम चाय है। तुम्हें क्या बताऊं बेटा तुम्हारी भाभी के बारे में। बेटा तुझे क्या बताऊं, मुझे तो सारा काम मेरा खुद ही करना पड़ता है। मेरे कपड़े मुझे खुद ही धोने पड़ते हैं। बताओ, तुम्हारी भाभी तो मेरा कोई काम नहीं करती। मम्मी, आप भी कैसी बातें करते हो? भाभी तो हमेशा काम करती है। अरे बेटा, तुझे नहीं पता है कुछ। अरे बेटा, क्या बताऊं मैं, कैसे झेलती हूँ मैं इसे। बस तू है जिससे 2 मन की बात कर लेती हूँ, बाकी तो जीने लायक जिंदगी रही नहीं। बस बेटा, काट रही हूँ दिन। लो दीदी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। ओह, थैंक यू भाभी। दीदी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ। बताओ आप क्या खाओगे? अरे भाभी, आपको जो भी अच्छा लगे आप बना लो। मैं तो मेरे हाथ का खाना खा खा के बोर हो गई हूँ। अब आपके हाथ का कुछ खाऊंगी तो अच्छा लगेगा। कुछ भी बना लो आप। ठीक है दीदी, आज मैं कुछ अच्छा सा अपनी पसंद का बनाती हूँ, आपको शायद जरूर पसंद आएगा। ठीक है भाभी, जरूर। देख रही है बेटी, तेरे लिए चाय लेके आई है सिर्फ 1 कप के अंदर। मेरे लिए ले आती तो क्या बिगड़ जाता इसका। अगर मेरे लिए भी 1 कप चाय ले आती तो क्या बिगड़ जाता इसका। मैंने कहा ना, मुझे पता है बेटा, मेरा दिल जानता है मैं कैसे रह रही हूँ इसके साथ। अरे मम्मी, आप मेरी ले लो अगर आपको चाय पीनी है तो। अरे नहीं बेटा, मुझे थोड़ी ना चाय पीनी है। मैं तो बस तुझे बता रही हूँ कि ये मेरा कोई काम नहीं करती है। अब तो तुम खुद ही देख लो कितना काम कर रही है ये। तू ही बोलती रहती है ना कि मेरी भाभी अच्छी है, अब देख ले कितनी अच्छी है। पर मम्मी, भाभी ऐसा क्यों कर रही है? ऐसी क्या बात हो गई? मम्मी, ऐसा तो भाभी कभी नहीं करती है।
ठीक है, मैं बोल दूं भाभी को आपके लिए चाय ले आएगी, मना नहीं करेगी भाभी। अरे नहीं ना, मैंने कहा ना मुझे चाय नहीं पीनी है, मैं तो बस तुझे दिखा रही थी। अरे मम्मी, ऐसी छोटी मोटी बात तो हर घर में होती है, कभी सास बहू के बीच में तो ऐसी बातें होती रहती हैं। तुम ध्यान मत दिया करो, थोड़ी बहुत बातें तुम भी इग्नोर कर दिया करो। अरे तुझे पता नहीं है बेटा, दिल जानता है मेरा। मम्मी, किचन में मैं एक कप रख के आती हूँ। अरे दीदी, आपको कुछ चाहिए था क्या? मुझे बता देती, आवाज लगा देती। अरे नहीं भाभी, मैं तो सिर्फ एक कप रखने आई थी। अरे दीदी, वहीं रख देते, मैं वहीं से ले लेती। कोई बात नहीं भाभी, यहाँ तो सिर्फ एक कप ही रखा है, वहाँ तो मैं सारा ही ना काम करती हूँ। भाभी, आपने चाय नहीं पी? अरे नहीं नहीं दीदी, आजकल मैंने चाय पीना बंद कर दी है। अच्छा अच्छा, वो भाभी मैं ये कह रही थी, आपने मेरे लिए चाय बनाई थी ना, तो एक कप मम्मी को भी बना के दे देती। अरे दीदी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं एक कप चाय बना के देने में, पर हमेशा मैं ही क्यों झुकूं? आपको पता है, कभी बाहर कपड़े सूख रहे होंगे मेरे बच्चों के, लेकिन मम्मी जी सिर्फ अपने ही कपड़े लेके आ जाएंगी, मेरे और मेरे बच्चों के कपड़े वहीं बाहर पड़े छोड़ देती हैं। आपको पता है, कभी मेरे बच्चे रो रहे होते हैं ना, तो मम्मी जी कभी चुप नहीं कराती है, बस इंतजार करती रहती है कब मैं जाऊं और कब बच्चों को चुप कराऊं। मम्मी जी कभी मेरी किसी काम में हेल्प नहीं करती हैं, और बस इन्हीं बातों से मुझे नाराजगी होती है मम्मी जी से, और फिर ना ही मेरा कुछ काम करने का मन करता है मम्मी जी का। अरे भाभी, मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं करेंगी, आप बोल दिया करो ना मम्मी जी को कोई काम हो तो। आप मम्मी को काम के लिए बोल दिया करो, मम्मी कर देंगी आपका काम। अरे दीदी, आपको कुछ नहीं पता, मुझे पता है मम्मी जी काम करेंगी या नहीं करेंगी। अरे दीदी, आपको कुछ नहीं पता, मुझे पता है, मैं रहती हूँ आपकी मम्मी के साथ, मुझे पता है मम्मी जी काम करेंगी या नहीं करेंगी। और बाकी दीदी, मैं रहती हूँ कुछ मम्मी के साथ, मुझे पता है मम्मी की पानी अलग थी, हल्दी अलग थी। तुम्हें कहाँ से अच्छी लग गई सब्जी? अच्छी है आपकी मम्मी। घर के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं बनाती तुम्हारी भाभी, बस सारा सामान खराब करती है, और कुछ काम नहीं है तुम्हारी भाभी को। अरे मम्मी, सब्जी कितनी स्वाद थी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? चलो अच्छा है, तुमने तो पेट भर के खाना खाया, मैं तो आधी भूखी उठी हूँ। पर क्यों मम्मी? पर क्यों क्या थी, तुम्हें पता नहीं है आलू की सब्जी कहाँ खाती हूँ मैं, बिल्कुल नहीं भाती मुझे। अरे मम्मी, आप बोल देते ना भाभी को, कोई और सब्जी बना देती भाभी, इतनी सी बात पर आप भी ना। अरे इसमें कहना क्या है, उसको खुद नहीं दिखता क्या, मेरी सास है, आलू की सब्जी नहीं खाती, मेरी सास के लिए कुछ और बना दूँ? नहीं, उसको नहीं बनानी, उसको जो सब्जी खुद को अच्छी लगती है वही बनाती है, रोज रोज आलू बना के रख देती है। अरे मम्मी, बच्चे हैं, काम है, घर का भूल जाती होगी, और ऊपर से अब तो मैं भी आई हुई हूँ। अरे कभी कभी तो मैं भी मेरे ससुराल में भूल जाती हूँ कि मुझे क्या सब्जी बनानी है। आप भी ना मम्मी भाभी को बता दिया करो, काम के चक्कर में भाभी को कभी कभी भूल जाती होंगी। रहने दे तू, जब देखो अपनी भाभी की तरफदारी करती रहती है। अरे मैं तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस बात बता रही हूँ, कितनी छोटी सी बात है ये। तू तरफदारी कर रही है कि नहीं कर रही है, तो बस मुझे समझाने बैठी हुई है। तुझे तो अपनी भाभी को समझाना चाहिए कि कैसे रहना चाहिए, कैसा नहीं रहना चाहिए, मेरी माँ का ध्यान रखना चाहिए, और तू है कि उल्टा मुझे ही बोले जा रही है। बेटियाँ तो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर देती हैं, और तू है कि अपनी भाभी के पक्ष में बोल रही है। बेटियाँ तो माँ के लिए कुछ भी कर देती हैं। क्या? बेटियाँ तो माँ के लिए किसी से भी लड़ जाती है, और तू है कि अपनी भाभी की साइड ले रही है। तू तो एक अनोखी ननद है जो अपनी माँ की बजाय अपनी भाभी की साइड ले रही है। अरे मम्मी, क्या कह रही हो आप? हे भगवान, बहुत अच्छा किया तूने, एक बहू तो कम थी ना मुझे दुखी करने के लिए, अब बेटी को भी भेज दिया। अब तू ही ऐसा बोलेगी तो तेरी भाभी को तो मौका मिल जाएगा ना मुझे दो चार सुनाने के लिए, यही कहेगी तुम्हारी बेटी ही ऐसे बोल रही है। बेटियां तो ऐसी होती हैं, अपनी माँ के लिए भाभी को झटका के रखती हैं, पर मेरे ही कर्म देखो, कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा, ना बहू है ना बेटी है। और तुम रसोई में क्या बातें कर रही थी सब पता है मुझे, मैंने सब सुन लिया था। क्या कह रही थी भाभी तुम्हारी, मेरे कपड़े नहीं लाती है, बच्चों को रोते हुए चुप नहीं करती है? नहीं मम्मी, भाभी ऐसा कुछ नहीं बोल रही थी, वो तो बस यही कह रही थी कि मम्मी जी मेरा बहुत हेल्प करती हैं काम में। ओहो, अब ये नाटक भी कर रही है मेरे सामने, ठीक है ना, मैंने सब सुन लिया था।
और अगर ऐसे बोल भी रही थी तो तूने बोला क्यों नहीं अपनी भाभी को कि मेरी माँ की कोई उम्र है काम करने की? पर नहीं, तू तो उल्टा अपनी भाभी को ही बोले जा रही थी कि मम्मी को बोल दिया कर काम करने के लिए। मम्मी आप ये सब क्या बोल रही हो? मम्मी रसोई से बर्तन टूटने की आवाज आ रही है, मैं अभी जाकर देखती हूँ रसोई में क्या हुआ है। क्या हुआ भाभी, ये बर्तन कैसे गिरे? दीदी आप मुझे एक बात बताओ, मैं पूरे घर का काम कर रही हूँ, बच्चे संभाल रही हूँ, क्या चाहती है आपकी माँ? क्या हुआ भाभी, आप ये सब क्या बोल रही हो? आखिरकार ये मम्मी मेरी बुराइयां क्यों कर रही हैं आपसे? बुराइयां? किसकी बुराइयां? अरे दीदी बस रहने दो, मुझे पता है मम्मी मेरी बुराई कर रही थी आपसे। बस दीदी रहने दो, मम्मी कोई मौका नहीं छोड़ती है मेरी बुराइयां करने की। बाहर औरतों के साथ बैठेंगी तो मेरी बुराइयां, कोई रिश्तेदार आ जाएगा तो मेरी बुराइयां, और आज आप आए हो तो मेरी बुराई। मम्मी जी कोई मौका नहीं छोड़ती है मेरी बुराई करने का। पर हाँ, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो उनकी बेटी हो ना, आप तो बस उन्हीं का पक्ष लोगी। नहीं भाभी, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप लोग शांति से रहो, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती है। अब सास है, सास तो थोड़ा बहुत सबकी सुनाती है, थोड़ा बहुत सुन लो। इस तरह से घर का माहौल नहीं खराब करना चाहिए ना भाभी। हाँ हाँ, माँ है आपकी, आप तो बस माँ की ही साइड लोगे। हाँ हाँ, आप तो बस अपनी माँ की ही साइड लोगे, हमेशा बस अपनी भाभी में ही बुराइयां निकालोगे, बेटी जो हो ना आप उनकी। अरे भाभी मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि एक गुस्सा है तो एक को थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। अगर मम्मी भाभी आपको नहीं समझ पा रही तो आप थोड़ा समझ जाओ। हाँ हाँ, बेटी हमेशा माँ की ही सगी होती है, भाभी की सगी कभी नहीं बन पाती। देखो अगर तुम लोगों की मुझसे नहीं बन रही है तो मत बनाओ, लेकिन सारा दिन बैठे बैठे मेरी बुराइयां तो मत करो। आखिरकार चाहते क्या हो तुम लोग? अरे भाभी ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर तुम माँ बेटियों को मेरी बुराइयां करनी है तो करो, लेकिन हाँ मैं भी ज्यादा दिन आपको यहाँ नहीं रख सकती। भाभी भाभी सुन रहे हो ना भाभी? भाभी सुनो तो सही। मम्मी मम्मी ये क्या बात हुई मम्मी? अब आप भी मुझसे बात नहीं कर रही हो क्या? क्या बात करनी है मुझे तुमसे? जाओ करो अपनी भाभी से बात। भाभी, ओ भाभी, भाभी, मम्मी जा रही हूँ मैं कल सुबह वापस। अब तो खुश हो तुम दोनों, अब तो तुम दोनों लड़ाई बंद करो। देखो मैंने तो तुम्हें कहा नहीं जाने की, और लड़ाई है तो हम दोनों की, तुम्हें तो किसी ने कुछ कहा नहीं, तो फिर तुम जा क्यों रही हो? अरे जा तो मैं इसलिए रही हूँ, तुम दोनों के झगड़े में तुम मुझे क्यों पीस रही हो? अरे मम्मी मैं तो सोच कर आई थी कि मैं 5-7 दिन वहाँ जाकर आराम करूँगी, अच्छा महसूस करूँगी। मैंने सोचा था मायके जाऊँगी, माँ और भाभी के साथ मजे करूँगी, थोड़ा आराम करूँगी, पर यहाँ आके तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। माँ के साथ बैठकर बात करो तो भाभी का मुँह सूज जाता है, भाभी से बात करो तो माँ नाराज हो जाती है। माँ को कुछ समझाने बैठूं तो बोल देती है भाभी का पक्ष ले रही है, भाभी को समझाने बैठूं तो बोल रही है माँ का पक्ष ले रही है। अरे माँ, मायका तो वो जगह होती है जहाँ आकर हर बहन बेटी को अच्छा लगता है। अब आप ही बताओ, जहाँ पर ऐसा मायका हो वहाँ पर किस बहन बेटी को रहकर अच्छा लगेगा? ऐसे तो मैं अपने ससुराल में यहाँ से तो बहुत अच्छी थी। ठीक है माँ और भाभी, मैं अपने घर चलती हूँ, आप दोनों ऐसे ही रहो।